गुड मॉर्निंग सर्स। आज हम देखने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसके पहले मैंने पहला नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमबीए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट में, और बीबीए और बीकॉम में बिजनेस फाइनेंस नाम के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है और उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ जीरो कंपनी फ्रॉम द डेट गिवन बिलो। एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में दिया है आपको। अमाउंट पर यूनिट क्या दिया है? रॉ मटेरियल 100 रुपए का लगने वाला है, डायरेक्ट लेबर 40 रुपए, ओवरहेड 80 रुपए। तो ये टोटल आपकी जो कॉस्ट हो जाती है ना, वो हो जाती है 220। मतलब हमारा बनाने का खर्चा है 220 रुपए। द फॉलोइंग इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो सेलिंग प्राइस दी है आपको 240। लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 यूनिट पर एनम दिए हैं। तो पर एनम दिए हैं, तो इसको हमको डिवाइड मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, बताता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट होगा। रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज 4 वीक्स का रखना है। मतलब ये कंपनी कम से कम 4 हफ्ते का स्टॉक अपने गोडाउन में रखती है। उसके बाद है WIP, एज्यूम 100% स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ मटेरियल एंड 50% लेबर एंड ओवरहेड। मतलब इनका ये बोलना है कि ये आपको एज्यूम करना है कि मटेरियल पे पूरा काम 100% हो चुका है, और मटेरियल लेबर और ओवरहेड का काम 50% हो चुका है। एवरेज 2 वीक्स रखना है। ठीक है। फिनिश गुड्स इन स्टॉक का 4 वीक्स है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 4 वीक्स, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 8 वीक्स। कैश एट बैंक एक्सपेक्टेड है 25,000। एज्यूम दैट द प्रोडक्ट इज सस्टेन्ड ड्यूरिंग द 52 वीक ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे ना आपको जो बाकी इंफॉर्मेशन दिया है वो सारा इंफॉर्मेशन वीक्स में दिया है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, तो इसको ना आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, ये जो आपको 1,04,000 पर एनम जो दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। काय में कन्वर्ट करेंगे? अब कन्वर्ट दो तरह से करते आते हैं। तो आप डिवाइडेड बाय, मतलब आप मंथली कन्वर्ट करिए या वीकली करिए। तो वो कैसे करना है, मंथली करना है या वीकली करना है, ये डिपेंड करता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको अदर इंफॉर्मेशन दिए हैं, वो इंफॉर्मेशन कैसे दिए आपको, वीकली दिए है, मंथली दिए है। और उसके बाद और एक चीज रहती है कि इसका जो आंसर है ना, वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट में आया तो फिर बताऊंगा मैं आपको उसका दूसरा रास्ता क्या है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे कि हम इसको वीकली कन्वर्ट कर दें। तो इसको डिवाइडेड बाय हम 52 कर देते हैं, तो हमें पता चल गया कि वीकली प्रोडक्शन कितना, इसका 2000 यूनिट है। मतलब यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ आपके लिए कि वीकली प्रोडक्शन वीकली प्रोडक्शन 2000 यूनिट। कितने यूनिट है? 2000 यूनिट। कैसे मैंने निकाल दिया, अभी मैंने आपको निकाल के समझा के बताया। लास्ट क्वेश्चन में हमने 12 से डिवाइड किया था, क्योंकि दैट टाइम द एवरी इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन वाज वेयर गिवन इन मंथ, बट दिस टाइम इट इज गिवन इन वीक्स। therefore now we have decided this time we have decided divided by 52। सो द आपका वीकली प्रोडक्शन आ गया 2000 यूनिट्स है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो मैंने प्रोफार्मा आपके लिए रेडी करके रख दिया है। और ये क्या है, ये आप पहले इसमें जाके देख लीजिए। पहले वीडियो में मैंने आपको ये समझा के बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका नंबर फर्स्ट में आपको लिखना है करंट असेट। मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रोफार्मा है ना, वो हर क्वेश्चन के लिए सेम है। ज्यादा तो ये प्रोफार्मा में ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। इसको आप याद भी करके रख सकते हैं कि क्या क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा करंट असेट में कैश इन हैंड आएगा। कैश इन हैंड बोलिए या कैश एट बैंक बोलेंगे, जो क्वेश्चन में जनरली लैंग्वेज यूज होती है ना, वो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि कैश एट बैंक एक्सपेक्टेड है इनको 25,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश एट बैंक 25,000 लिख लिया। नंबर 2 पे आएगा आपका मटेरियल। ठीक है, नंबर 2 पे आएगा मटेरियल। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2000। 2000 कहाँ से आया ये बताने की जरूरत है अभी आपको। अभी अभी कैलकुलेट करके मैंने बताया वीकली प्रोडक्शन कितना 2000, इसलिए मैंने 2000 लिए। अब मैं करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखूंगा मैं? 100। अब 100 कहाँ से आया ये बताने की जरूरत है आपको। तो देख लीजिए, रॉ मटेरियल कितने का है? 100 का है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय मैं करूंगा यहाँ पे 4।
मल्टीप्लाई मैं करूंगा क्योंकि रॉ मटेरियल स्टॉक कितने 4 हफ्तों का रखना है, इसलिए मैं बोलूंगा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आगे मैं मल्टीप्लाइड बाय करूंगा 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और जो भी आंसर मेरा आता है वो आंसर मैं यहाँ पे पुट अप कर दूंगा। ठीक है, यू कैन यूज द कैलकुलेटर्स। मैं भी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इट कम्स टू 8 लाख। तो ये अभी आपका 8 लाख रुपए आ गया। मैं यहाँ पे 8 लाख लिख देता हूँ। ठीक है, 8 लाख हमने लिख दिए। उसके बाद आएगा नंबर थर्ड पे, आपका आएगा WIP। डब्ल्यू आई पी। तो WIP के में आपको अ, इसको हेडिंग देना है। WIP को आपको हेडिंग देना है। थोड़ा सा कुछ मेरे हाथ से गड़बड़ हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। डेटा एंट्री करना, टाइप करना हो जाता है उसमें। ठीक है, इसमें ए आएगा आपका। WIP में हम लिखेंगे ए। ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 2 3 4 कोई सब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप रोमन का वो कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मटेरियल, तो मटेरियल में मैं लिखूंगा सबसे पहले 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2000 क्या है, प्रोडक्शन है पर वीक, और 100 क्या है, मटेरियल का कॉस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय, भैया मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं आएगा, यहाँ पे WIP का पीरियड आएगा। तो WIP का पीरियड कितना है, एवरेज 2 वीक्स। तो यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा। मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा। जो भी आता है कैलकुलेटर पे हम कर लेंगे, और आई थिंक वो आएगा 4 लैक्स। कितना आएगा, वो आएगा 4 लाख, क्योंकि ये 8 लैक्स आया था, तो इसका आधा 4 लैक्स आएगा। उसके बाद में हम लिखेंगे बी लिखेंगे वेजेस। बी में हम लिखेंगे आपका वेजेस, WAG वेजेस। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे हम। यहाँ आप एक कर सकते हैं, आप एक काम और यहाँ कर सकते हैं आप, या 100% लिख सकते हैं। उन्होंने बोला था कि मटेरियल 100% है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख के दे दिया मैंने। 2000 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करना था आपको, वेजेस का वैल्यू देखो। वेजेस देखना है, लेबर कितना था 40, लेबर वेजेस एक ही है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 40, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 2, 2 क्यों होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों होगा, WIP का पीरियड कितना है, 2 पीरियड है। ठीक है, 2 पीरियड है इसलिए 2 आएगा। उसके बाद में ब्रैकेट कंप्लीट 50% आएगा। ब्रैकेट कंप्लीट 50%, मैं बता देता आपको क्यों 50% आ रहा है। जस्ट मैं कैलकुलेट कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे 50% क्यों लिया है। ठीक है, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसका डिवाइडेड बाय 2, 80,000 आएगा ये। ठीक है, 80,000 रुपये आएगा ये। 80,000 लिख लिया मैंने। तो लेट इट मी क्लोज। अब बताता हूँ आपको कि 50% क्यों लिया। वापस आएंगे क्वेश्चन में। वर्क इन प्रोग्रेस, एज्यूम 100% स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ मटेरियल एंड 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड। मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लेबर का वर्क कितना हुआ है, आधा ही हुआ है, और आधा वर्क और होना बाकी है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे ओवरहेड के ऊपर। चलिए वापस आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट अभी आपका यहाँ पे आएगा सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सी आएगा, और ये हम लिख लेते हैं सी में ओवरहेड्स। WIP में 3 चीजें आती है, मटेरियल आता है, वेजेस आती है, ओवरहेड आता है। ये मल्टीप्लाइड बाय 80 होगा, 1 to 2 होगा, ब्रैकेट कंप्लीट होगा, और यहाँ पे 50% फिर से लिखना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दोबारा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। और 2000 क्या है, प्रोडक्शन पर वीक है। 80 ओवरहेड है, देख लीजिए 80 कहाँ से आ गया, देख लीजिए ओवरहेड का कॉस्ट कितना है, 80 था, 80 आया, मल्टीप्लाइड बाय 2 कहाँ से आया, ये आपका WIP का पीरियड कितना है 2 है, ये 2 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 50% कहाँ से आया, एज्यूम करना है कि 50% ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम अभी कैलकुलेटर यूज करके कर लेते हैं। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हुआ, इट विल कम्स टू 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, अब ये तीनों का टोटल करके ना मैं इधर में कर लेता हूँ, और इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। सबको अंडरलाइन नहीं करना था, सिर्फ 1,60,000 को अंडरलाइन करना था। इनका तीनों का टोटल आ रहा है आपका 6,40,000।
तो ये 6 लाख WIP के सामने हम लिख देंगे 6,40,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है 4 नंबर। क्या आएगा 4 नंबर पे? 4 नंबर पे आएगा आपका फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स आप चाहे तो आप ये याद करके रख लीजिए, ऐसे नहीं भी किए तो भी ऐसा कुछ नहीं है। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करेंगे ना, हम तीनों का कंबाइंड वैल्यू लिखेंगे, तीनों का अलग अलग नहीं लिखेंगे। 220 मल्टीप्लाइड बाय 220। अब आप बोलेंगे सर 220 क्यों लेना है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना पड़ता। मल्टीप्लाइड बाय, चलिए आ जाइए बताइए, फिनिश गुड्स का पीरियड का स्टॉक हुआ कितना है 4 वीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेटेड टर्म हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़े बड़े बड़े हैं। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 4, इट कम्स टू 17,60,000। इट कम्स टू 17,60,000, 17,60,000। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम आएंगे और अब हम लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स में क्या लिखना है, फिर सेम लिखना है आपको। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय, अभी आपको डेटर का पीरियड जाके देख लेना पड़ेगा भाई। क्रेडिट अलाउड टू डेटर, क्रेडिट अलाउड टू डेटर 8 वीक्स है भाई, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड बाय ना 8 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी हम लिख लेंगे। वी विल यूज द कैलकुलेटर एज यूजुअल। 2,000 multiplied by 220 multiplied by 8, तो it comes to 35,20,000, 35,20,000, 35,20,000। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, असेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसका हम टोटल कर लेंगे। द टोटल इज कम्स टू 67,45,000। द टोटल इज कमिंग टू 67,45,000। ठीक है, बराबर है, एकदम सही है। मैं चेक कर रहा था, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर बाजू कुछ ये हो रहा है, तो 67,45,000, आई थिंक एक जीरो ज्यादा हो गया है। 67,45,000 इसका टोटल आ गया। नंबर 2 में आएगा आपका करंट लाइबिलिटीज। क्या आएगा? करंट, सॉरी, करंट, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये क्योंकि ये हेडिंग है तो इसको हम बोल्ड कर लेंगे, हेडिंग जैसा लिखेंगे। सबसे पहले आएगा आपका क्रेडिटर्स। क्या आएगा आपका? क्रेडिटर्स। नंबर 1 यहाँ पे डाल देते हैं, चलो ठीक है, क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर में फिर से वही करना है आपको। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल कितने का, 100 मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिटर का पीरियड जाके चेक करना है आपको। सप्लायर का पीरियड कितना है 4 है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और इसको हम कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज करते हैं दोबारा से। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, आई थिंक 8 लाख आना चाहिए। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इट कम्स टू 8 लैक्स। तो ये 8 लाख रुपए आ रहा है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। और उसके बाद नंबर 2 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा आपका वेजेस। नंबर 2 पे आएगा आपका वेजेस। वेजेस का या लेबर बोलिए आप। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय वेजेस क्या था आपका 40 था, तो मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय, अब जाके क्वेश्चन में वेजेस का रेट देखेंगे। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, लैग इन पेमेंट ऑफ 1.5 वीक्स। ठीक है, 1.5 मतलब 1.5 बोल दीजिए आप, तो भी बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं अभी इसको। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो इट कम्स टू 1,20,000। ये आ गया आपका 1 लाख, सॉरी 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन में ओवरहेड का। मुझे ओवरहेड का पीरियड यहाँ पे नहीं दिया दिखा कहीं पे भी, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका टोटल आ जाएगा आउटर कॉलम में 81 लाख, सॉरी 9,20,000। इसका टोटल आएगा, सॉरी, इसका टोटल आएगा 9,20,000, 9,20,000। तो इसमें से हम अभी जो आपका टोटल आया था 67,45,000, इसमें से 67,45,000 में से माइनस कर देंगे 9,20,000, तो जो भी होगा 58,25,000। तो 58 लाख, द आंसर इज
58,25,000, 58,25,000, ये है आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी फार्मूला है वर्किंग कैपिटल का, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू बी वर्किंग कैपिटल। तो ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। स्पेशली एमबीए के लिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, और आगे की भी क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के भी आगे इसके बाद हम लोग ऐड करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching. Have a nice day to all of you. Thank you.